So students, welcome to another video of most important questions from the subject social science, जिसमें हम अपनी प्रेजेंट वीडियोस में डेवलपमेंट चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट. ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरीज में से एक क्वेश्चन है एंड मल्टीपल क्लासेस में हम इसको स्टडी करते हैं. हाउ इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट? एक्सप्लेन. हिंदी में जिसे सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन करके बताएं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ये 3 पॉइंट हर बच्चे को याद होने चाहिए. आप ये 3 पॉइंट लिखोगे एग्ज़ाम में, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर द एग्जामिनर टू आइडेंटिफाई कि आपको पूरी नॉलेज है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट रिजल्ट्स इन प्रोटेक्टिंग द पीपल अगेंस्ट पॉल्यूशन. हम अगर सस्टेनेबल डेवलप करेंगे तो हम पॉल्यूशन से बचेंगे और हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी. हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स. कुछ इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एग्जांपल भी गिवन है, जैसे पॉइंट नंबर 4, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इट इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would overuse this resource. तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि जैसे ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. अगर हम उसको ओवर यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा. बट यूजिंग सस्टेनेबली, अगर सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज़ करेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. ग्राउंड वाटर हमारे लिए अवेलेबल होगा और फ्यूचर जनरेशन्स तक भी ये अवेलेबल रहेगा. Now, sustainable use of resources is also important for non-renewable resources. ऐसे resources जो एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सस्टेनेबिलिटी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ गिवन इन द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ non-renewable resources are those which will exhausted after few years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. तो अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इररिस्पॉन्सिबली, नॉन सस्टेनेबली यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद, क्योंकि उनका फिक्स्ड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, वो ख़त्म हो जाएंगे. दैट इज़ वाई सस्टेनेबिलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट.